सूर्य तुझे नमस्ते, धरती तुझे नमन। शुक्रिया वायु तेरा, धन्यवाद गगन। कोश कोश का अभिनंदन, श्वास श्वास में हो चंदन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है वंदन। ओम शांति। जहाँ योग का प्रश्न आता है तो सारे विश्व की निगाहें भारत की ओर जाती हैं, लेकिन आज का भारत और पिछला भारत अर्थात आदिकाल का भारत, जिसको विश्व की सभ्यता और संस्कृति कहा जाता है, हम सब जानते भी हैं और मानते भी हैं तथा कहते भी हैं कि भारत जब संपूर्ण विश्व भारत था, अखंड भारत था, तो सबसे पहले शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति का उदय यहाँ से ही हुआ था। लेकिन तीनों का आपस में जो समावेश था, आपस में जो मिलन था, उसका आधार था योग। योग अर्थात वह योग जो हमारे तन और मन, परिवार और प्रकृति, संबंध और व्यवहार, जिसमें भी हम आ जाते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, योग वह चीज़ है जो हमें जोड़ना सिखाता है। योग वह चीज़ है जो हमें शक्ति देता है। योग वह क्रिया है जो हमारे मन के संकल्पों को पॉजिटिव बनाता है। योग वह क्रिया है जो हमारे सिर्फ संकल्पों को पॉजिटिव नहीं बनाता, लेकिन वाणी और कर्म दोनों को भी पॉजिटिव बनाता है। तो आज अगर हम देखें, जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, वो काल तो आज शायद किसी को इतना स्पष्ट नहीं हो, लेकिन आज भी सारे विश्व की निगाहें जब योग शब्द का प्रयोग करते हैं तो भारत की ओर ही आता है। इसी कारण से हम सब जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये बात रखी तो हमारे विश्व के बहुत से देश इस बात को मानने के लिए तैयार हुए, और तभी से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ साथ हमें 3 चीज़ें अभी भी याद हैं, तक्षशिला, नालंदा और वनस्थली। ये 3 जो हमारे शिक्षा केंद्र भारत में थे, जो एक भारत में नहीं लेकिन 2 अभी भी हैं, उनके अंदर जो शिक्षा दी जाती थी, जैसे हमें नालंदा का इतिहास मालूम है, उनके अंदर जो शिक्षा दी जाती थी, वहाँ उस शिक्षा के अंदर 10,000 शिक्षक थे और 16,000 विद्यार्थी थे। उनके पास जो लाइब्रेरी थी, उसके अंदर जो योग की शिक्षा थी, विशेष रूप से जो योग की शिक्षा थी, उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी आते थे। और उस शिक्षा के अंदर न धर्म का नाम था, न जाति का नाम था, न वर्ण का नाम था, लेकिन वो शिक्षा मनुष्य शिक्षा या मनुष्य सभ्यता या मनुष्य संस्कृति कहलाती थी। आज फिर हमें उसकी ज़रूरत है, जबकि सारा विश्व टुकड़े टुकड़े हो चुका है। धर्म के नाम पर टुकड़े हो गया है, जाति के नाम पर टुकड़े हो गया है। इस टुकड़े टुकड़े विश्व को जोड़ने के लिए भारत का प्राचीन राजयोग, जो वर्तमान समय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले लगभग 90 सालों से विश्व को दे रहा है, और सिर्फ भारत को ही नहीं लेकिन संपूर्ण विश्व के 145 देशों में ये प्रैक्टिकली परिवार से आने वाले विद्यार्थी अपने पारिवारिक जीवन में इसको 1 घंटा सुबह प्रयोग में ला करके या व्यवहार में लाके या इसको करने के पश्चात 23 घंटे अपने जीवन को अपने परिवार और घर गृहस्थ में रहते हुए सुख शांति में बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये शारीरिक क्रिया के लिए मना नहीं करता, लेकिन शारीरिक क्रिया से जो फ़ायदा होता है उसका आधार भी मानसिक क्रिया होती है। तो ये राजयोग वह मानसिक क्रिया है
जो हमें इस देह की दुनिया, देह के पदार्थ और देह के संबंधों से थोड़ी देर के लिए न्यारा कर देते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं किसी भी चीज़ का सुधार करने के लिए या मनोवैज्ञानिक इलाज करने के लिए जिस स्थान पर वो है व्यक्ति, उस स्थान से उसको अलग किया जाता है। जो अलग होने पर वह सोचता है कि मैंने क्यों किया, किस लिए किया, नहीं करना चाहिए था। वह जो सोच उसके अंदर पैदा होता है, उस सोच के कारण उसका परिवर्तन होता है। लेकिन अगर हम थोड़े समय के लिए परिवार से, समाज से अलग हो जाते हैं तो क्या वो सदाकाल का परिवर्तन हो सकता है? नहीं। तो संपूर्ण विश्व का पिता परमात्मा जो राज्यों की शिक्षा इस समय दे रहे हैं, वो आप अपने घर गृहस्थ में रहते हुए, अपने व्यापार व्यवहार में रहते हुए, अपने सारे कार्यों को करते हुए, अपने मन बुद्धि को इस जगत से उपराम कर सकते हो या मोड़ सकते हो, जिसको कहा जा सकता है। प्रतिदिन संपूर्ण विश्व के अंदर सुबह 1 घंटे के लिए जहाँ भी केंद्र बने हुए हैं, वहाँ भाई बहन जाकर के इसकी शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब ये शिक्षा क्या है और उससे लाभ कैसे प्राप्त होता है, तो हम सब जानते हैं हर चीज़ का आधार हमारे मन के संकल्प है। हम संकल्प जैसे करते हैं वैसे ही हमारी दृष्टि होती है, वैसी हमारी भावनाएं होती हैं, वैसी हमारी वृत्ति होती है, वैसी हमारी वाणी होती है और वैसे ही हमारे कर्म होते हैं। तो सबसे पहला संकल्प कि मैं ये देह नहीं हूँ, इस देह से भिन्न ज्योति बिंदु स्वरूप निराकार आत्मा हूँ। आत्मा हर शरीर के अंदर ठीक ऐसी ही है, आत्मा में कोई भिन्नता नहीं है। लेकिन भिन्नता हमने शरीरों से जब जन्म हुआ और जिस परिवार में जन्म हुआ तब ये भिन्नता भी जन्मी, परंतु इस भिन्नता के होते हुए भी हम इसमें एकता का अनुभव करके, शांति और प्रेम का अनुभव करके, अपनत्व का अनुभव करके और स्वयं को ही नहीं लेकिन समाज को, प्रदेश को, देश को, विश्व को सिर्फ एक नई दिशा ही नहीं, एक नया रूप भी दे सकते हैं। तो ये विद्यालय कोई जिसमें जाति नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई वर्ग नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार का बंधन नहीं, आयु का बंधन नहीं। जो कोई भी मनुष्य आत्मा जिस आयु का भी हो तो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इसकी शिक्षा के लिए सिर्फ हमें चाहिए अपने संकल्पों को कंट्रोल करना, अर्थात अपने संकल्पों को एक स्थान से निकाल करके दूसरे ऐसे स्थान पर लगाना जिस स्थान से हमें पवित्र वाइब्रेशन मिलते हैं, पवित्र शक्ति मिलती है। तो इसकी सिंपल क्रिया है जिससे तन के रोग भी ठीक होते हैं, मन के रोग भी ठीक होते हैं। जैसे आप देखेंगे आज समाज के अंदर जितने भी रोग हैं उसमें 90% रोग मानसिक रोग कहे जाते हैं। उन मानसिक रोगों का कारण क्या है? हमारी सोचने की जो प्रणाली है, एक तो उसमें स्वार्थ भर गया है, दूसरा उस सोचने की प्रणाली में बदला लेने की भावना बढ़ गई है, घृणा बढ़ गई है। राज्य क्या करता है? मैं से शुरू करके मेरे तक अर्थात सारे विश्व तक जाता है। जैसे मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप शांत स्वरूप आत्मा हूँ, विश्व का कोई भी शरीर जो हमें दिखाई देता है उन सब में वही एक आत्मा है, अर्थात सब आत्माएं अलग अलग हैं लेकिन सब शांत स्वरूप हैं। सबका स्वधर्म एक है, सबका घर इन 5 तत्वों से पार शांति धाम परम धाम है। सबका पिता भी एक निराकार परमात्मा शिव है और हम सब आपस में देखा जाए तो आपस में भाई भाई हैं। ये भाई भाई की जो भावना इस राजयोग द्वारा पैदा हो रही है, इसीलिए आज तक संपूर्ण विश्व में इतनी संस्थाओं का जन्म हुआ, इतने वर्गों का जन्म हुआ, इतने मठों का जन्म हुआ, इतने धर्मों का जन्म हुआ, लेकिन किसी की भी अखंडता नहीं रही है। हर 10 वर्ष के बाद में वो खंडित होना शुरू हो जाता है, उसकी शाखाएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये राजयोग हमारे मनों को जोड़ता है, परिवारों को जोड़ता है, धर्मों को जोड़ता है, क्योंकि इसमें एक ही चीज़ सिखाई जाती, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है,
मेरा धर्म क्या है, शांत है। मैं कहाँ से आया हूँ, परम धाम से आया हूँ, मुझे जाना भी वहीं पर है। आना अर्थात जन्म, जाना अर्थात मृत्यु। ये प्रकृति का नियम है, इसको कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी का जन्म होता है, सभी की मृत्यु होती है। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच का समय जिसको जीवन कहा जाता है, उस जीवन काल में हम सब खुश रह सके, प्रेममय रह सके, स्वस्थ रह सके, उन्नतिमय रह सके। जितने हम पॉजिटिव संकल्प करते हैं उतने संकल्प हमारे कम चलते हैं, जिससे कि हमारी शारीरिक और मानसिक शक्ति कम यूज़ होती है, और उस शक्ति के कम यूज़ होने से हमारा शरीर स्वस्थ भी रहता है। अच्छा, जितने हम प्रेममय संकल्प करते हैं हमारे प्रकंपन वो औरों तक पहुंचते हैं। तो घर का, हमारे ऑफिस का, या हम जहाँ भी यहाँ पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वो वातावरण भी ऑटोमेटिकली ऐसे ही प्रेममय हो जाता है। तो अगर चारों ओर हमारे संकल्पों का प्रभाव पड़ता है, उसका कारण है कि ये योग हमें संगठित करता है, हमें सुचारू रूप से चलना सिखाता है। और सबसे बड़ी बात है, इस योग के अंदर कोई ऐसी क्रिया नहीं जो बच्चे ना कर सके, रोगी ना कर सके, नारियां ना कर सके, वृद्ध ना कर सके, क्योंकि ये मन का योग है, संकल्पों का योग है। तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक संकल्प एक ऐसी क्रिया है जो सब स्वतः करते हैं। किसी को संकल्प करना नहीं सिखाया जाता, लेकिन कैसा संकल्प करना है जो आपके लिए भी अच्छा है, परिवार के लिए भी अच्छा है, आपके संगठन के लिए भी अच्छा है, वो सिखाया जाता है। आज मुझे एक बात याद आ रही है, गुरुकुल में जब हम पढ़ते थे प्रतिदिन सुबह तत्वों को शांत करने के लिए, स्वयं को शांत करने के लिए, चारों ओर के वायुमंडल को शांत करने के लिए हमें एक मंत्र दिया जाता था, जिस मंत्र का भले ही तब हम 3-4 साल के थे, हमें अर्थ नहीं मालूम था, लेकिन आज भी हमें वो अनुभव याद आता है कि जब हम उस मंत्र को पढ़ते थे, जिसको आज गायत्री मंत्र के नाम से जाना जाता है, उस समय उसको ओम शांति मंत्र के नाम से जाना जाता था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये जो मंत्र हम पढ़ते हैं ना, इस मंत्र से जाना जाता था। सचमुच जब हम सब मिलकर उस मंत्र का उच्चारण करते थे, एकदम ये देह भी हमको भूल जाती थी। चारों ओर का वातावरण इतना शक्तिशाली, इतना स्नेहमय, इतना अपनत्व वाला हो जाता था, जबकि उस समय हमारे अंदर व्यक्त करने की योग्यता नहीं थी, हम व्यक्त नहीं कर सकते थे, लेकिन अनुभव तो कर सकते थे। आज इतने बड़े संगठन में हम रहते थे, गुरुकुल में कितने बच्चे थे, लेकिन आज परिवार में भी वो भावना नहीं है। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हर प्रदेश, हर जिला, हर शहर, हर गांव और हर परिवार तक ये पहुंच चुका है, और परिवारों को संगठित करके जो शिक्षा दे रहा है, जिससे स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, वातावरण भी ठीक रहता है, और पारिवारिक जीवन भी सुखमय चलता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर भी इसी लक्ष्य को लेकर के कि आप सबका आह्वान करता है, आप यहाँ आइए, इस राज्यों का अभ्यास कीजिए, और अपने जीवन को, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने ऑफिस में, व्यापार या व्यवहार में इसको प्रयोग में लाइए। प्रयोग में लाइए, आप भी लाभान्वित हुए और उनको भी लाभ दीजिए। क्यों, अब वह समय नहीं कि हम किसी के द्वारा प्रभावित होकर के और हम कहाँ जंगल में चले जाएं और जंगल में जाकर के योग का अभ्यास करने लगे। ना वो शक्ति है, ना वो समय है। अभी इस संसार जो एक जंगल बन गया है, दुखमय बन गया है, कांटे ही कांटे हो गए, इसको ही हमें मंगलमय बनाना है। इसलिए और कोई भी विश्व में ऐसी क्रिया नहीं है, ऐसी विधि नहीं है, कि ऐसा कोई भी गाइड नहीं है कि जो हमें अपने आप को इस घर गृहस्थ में रहते हुए, इस समाज में रहते हुए हमारे को भी शांत कर सके, परिवार को भी शांत कर सके, समाज को भी शांत बना सके। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय सबका आह्वान कर रहा है।
और करता ही रहेगा जब तक ये विश्व संपूर्ण शांतमय नहीं हो जाए। लेकिन ये दृढ़ संकल्प है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कि इस राजयोग के द्वारा, इस सहज ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा जरूर इस नरकमय विश्व को परिवर्तन करके इस धरा को एक स्वर्ग में बनाएंगे। जबकि ये भारत विश्व गुरु कहलाएगा। धर्म अपने 4 पैरों पर होगा। अभी तो देखा जाए धर्म के 3 पैर नहीं, एक ही नाम का ही रह गया। धर्म जब 4 पैरों पर होगा, अर्थात कर्म में, व्यापार में, व्यवहार में, संबंध में, सब में स्नेहमय धारणा होगी। ऐसे संसार का निर्माण करने में, स्वयं को उस संसार का सदस्य बनाने के लिए ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आह्वान करता है, जो निःशुल्क शिक्षा देता है। आपका आह्वान है, आप आइए। सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर खुला हुआ है। बाकी जहाँ जहाँ हमारी ब्रांच है, सब जगह अपना अपना टाइम है। आप जहाँ रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, इसका फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन शांति का अनुभव करने के लिए ज़रूर इस राजयोग का अभ्यास कीजिए। आप जितने शांत रहेंगे उतने प्रेम में रहेंगे, जितने प्रेम में रहेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे, जितने स्वस्थ रहेंगे उतना शक्तिशाली रहेंगे। इसलिए लास्ट में मैं एक ही बात कहूँगी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम शांति। शाश्वत सुखदाई आनंदकारी योग है, सत्यम शिवम अति सुंदरम कल्याणकारी योग है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। प्राचीन योग, ये योग सभी से प्यारा है। भूमंडल पर सतत बह रही योग की निर्मल धारा है। स्वयं योगेश्वर ने ही आकाश से उतारा है। सार्वभौमिक सर्वकालिक साहित्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। ईश्वर से सब संबंधों का जोड़ ही तो योग है। सर्व गुण सब शक्तियों का आत्मा में सुयोग है। कष्ट तन मन के मिटा के करता ये आरोग्य है। अमरत्व का वरदानी स्वास्थ्यकारी योग है। आओ योग करें,